हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक में सरकारी शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, जिसमें आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये रुद्रप्रयाग के लिए आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 मार्च का ये न्यूज़पेपर है। और आज की जो न्यूज़पेपर है इसमें पेज नंबर 12 पे आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती आई हुई है और यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया गया है यहाँ पे कार्यालय शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग। तो देखिए यहाँ पे जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। ये सरकारी शिक्षकों की भर्ती है। तो इसमें जो है, अगर आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड या फिर बीटीसी कुछ भी अगर आपने किया है, अगर आपका यूटेड फर्स्ट या फिर सीटेड फर्स्ट क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आपका जो मेरिट है इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और डायरेक्ट आपकी यहाँ पर जो प्राइमरी विद्यालय है यहाँ पर आपका सरकारी जो शिक्षकों की भर्ती है इसमें आपकी नियुक्ति होगी। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज का जो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में जो पोस्ट आई हैं, इसमें जो टोटल जो पोस्टें हैं ये 47 पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल जो पोस्ट हैं वो 47 है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय प्राप्तांक संख्या यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और दिया गया यहाँ पे दिनांक 14 दिसंबर 2018 के क्रम में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 के निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान दिया गया यहाँ पे 35,400 से यहाँ पर दिया गया है 1,00,000 यहाँ पे 24,000 तक दिया गया है। यहाँ पर लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे रिक्तियाँ की बात करें, यहाँ पे दिया गया माह जुलाई 2017 एवं जनवरी 2018 में पद जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 39 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, सामान्य के लिए 7 पोस्ट हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 47 पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि पहला जो दिया गया वो दिया गया भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% जो होंगे वो विज्ञान पद और 50% है जो वो विज्ञानतर विषय के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत 50% पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान एवं गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु और 50% जो पद हैं ये रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु आरक्षित रहेंगे। और विज्ञानेतर विषय के पदों के अंतर्गत 25% पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु 25% पद हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% पद अन्य विषय जो कि यहाँ पे देगा कि जो विज्ञान व भाषा में सम्मिलित नहीं है के अभ्यर्थी हेतु आरक्षित होंगे। साथ ही उत्तराखंड शासन क्रमिक एवं सतर्कता अनुभाग सेकंड के कार्यालय ज्ञापन संख्या जो यहाँ पर दिया गया दिनांक 7 फरवरी 2019 के क्रम में वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल, देखिए यहाँ पे कई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जो अभ्यर्थी हैं वो हमें से बार बार पूछ रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पे फिलअप कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है और ये यहाँ पे साफ कहा गया है कि जिसने अगर उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों, लेकिन अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया हुआ है तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले जब सेवा योजना का जो यहाँ पे अनिवार्यता थी इसको समाप्त किया गया, तो इसमें ये कहा गया कि आपका जिसने भी उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया होगा वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, स्पष्ट किया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे दिया गया सेकंड दिया गया कि राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा डीएलएड जिसे उत्तराखंड के
राज्य में द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड उत्तीर्ण की हो। तो देखिए यहाँ पे अगर बीटीसी जिसने किया है या फिर डीएलएड वगैरह किया है तो वो भी इसको भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा स्नातक बीएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा, किंतु इस प्रकार की कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिकता शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई मान्यता प्राप्त द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया है कि अगर आपके 50% अंक हैं और बीएड में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिया गया यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निरूपित सिद्धांत में यहाँ पर दिया गया कि 1 से 5 के लिए आपको टीटी फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देखिए जिसका भी अगर टीटी या फिर सीटीईटी यहाँ पे फर्स्ट अगर आपका उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को तभी आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 4 दिया गया है कि आपका जो है वो सेवा योजना यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी की आयु। तो अभ्यर्थी की आयु देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 21 तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा उबंधित किया गया हो को अधिकतम आयु के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अब इसके साथ देखिए यहाँ पर दिया गया कि आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे आरक्षित वर्गों को अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासन आदेश के अनुसार जो होगा वो अनुमन्य होगा। अंतिम तिथि देखिए इसकी अंतिम तिथि कब तक है। तो इसकी जो अंतिम तिथि है इसको आपको जो फॉर्म को भरना है इसको आपको पंजीकृत डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा 3 अप्रैल 2019 तक शाम 5 बजे तक आपको यहाँ पर भेजना है, कार्यालय में भेजना है। इसके लिए आपको इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया गया कि आपको साधारण डाक कोरियर या आवेदन से पत्र नहीं भेजना है क्योंकि ये स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में आपको लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद रुद्रप्रयाग और आपको विज्ञप्ति संख्या भी लिखनी है। तो इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक आपको लिफाफा भी रखना है जिसमें 30 रुपये का रजिस्ट्री डाक टिकट लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो इसी लिफाफे में भेजा जाएगा। तो ये इसमें आपको 30 रुपये का एक रजिस्ट्री टिकट लगाना है और साथ में आपको इसमें पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है अपने घर का। तो उसी पे आपके लिए यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है अगर तो इसी में वो लेटर आएगा। नेक्स्ट दिया गया था यहाँ पर कि जो वरीयता दी जाएगी सबसे पहले डीएलएड वालों को दी जाएगी, फिर 4 वर्षीय बीएलएड वालों को और उसके बाद ही जो है वो बीएड वालों को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रारूप दिया गया है, आवेदन का प्रारूप। ऐसे एक फॉर्म है जो आपको निकालना है। तो इसमें दिया गया है कि आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी है आपको, पति का नाम अगर विवाहित महिला के लिए, जन्म तिथि, गृह जनपद, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं आपको। यहाँ पे स्थायी प्रमाण पत्र भी लगाना है, स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, अगर विज्ञान वर्ग हैं किससे हैं तो आपको ही डालना है, आपकी डेट डालनी है यहाँ पर, जाति कौन सी है, शैक्षिक आरक्षण का श्रेणी क्रम जो कि प्रमाण पत्र संलग्न करना है आपको। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता भरनी है। इंटर का आपने हाई स्कूल कब किया, इसका आपको कितने परसेंटेज थे ये सब लिखना है। इंटर कब किया आपने, स्नातक, अगर आपने डीएलएड किया तो डीएलएड का डाल दें, अगर डीएलएड नहीं किया आपने तो बीएड क्या होगा वो डाल दें, अगर बीएड भी नहीं किया है तो बीएड तो किया ही होगा आपने, इससे आप भर सकते हैं। साथ में आपने अध्यापक पात्रता परीक्षा जो प्रथम है 1 से 5 के लिए ये आपको डालना है कि आपको कितने नंबर आए और कब आपने किया था, किस वर्ष में किया। इसके साथ साथ यहाँ पे सेवा योजना कार्यालय में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है, उसको डाल दें और कब तक है उसकी डेट ये भी आपको डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित भी संलग्न करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय राज्य अंतर्गत पद पर कार्यरत न होने का शपथ पत्र भी एक डालना पड़ेगा। देखिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए। संलग्नों की संख्या, यहाँ पे दिनांक, स्थान ये डालना है और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और ये यहाँ पे अनुबंध दिया गया है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म का फॉर्मेट है। ऐसे आपको फॉर्म का फॉर्मेटिंग निकालना है और इसको आपको फिलअप कर देना है और इसको आपको जल्दी फिलअप करना है क्योंकि ये समय के रहते ही यहाँ तक पहुँचना भी ज़रूरी है।
तो देखिए दोस्तों, के साथ साथ अभी आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो वैकेंसी निकली है, आप अगर उसी ज़िले के हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप रुद्रप्रयाग के तभी करें, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैकेंसी निकल रही हैं। तो अलग अलग जो कैंडिडेट हैं वो अपने ज़िले के हिसाब से, जिनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर जिन्होंने भी किया है यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड से, तो उसी आधार पर आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करें। तो ये रुद्रप्रयाग की, इसके साथ साथ अभी सभी डिस्ट्रिक्ट की आएगी। तो जैसे जैसे अन्य डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वैकेंसी है ये अगर आप आए तो आपको इसकी जानकारी जल्द से जल्द मिल सके।